गीता जी के 17वें अध्याय में काम और क्रोध के बारे में बताया गया है। काम, क्रोध यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुणों के बारे में बताया गया है कि कैसे किस प्रकार की श्रद्धा वाले लोग होते हैं, उनका कैसा स्वभाव होता है। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते सध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वामहो रजस्तमा। अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके आपकी पूजा करता है, उनकी निष्ठा को आप क्या कहिएगा कि सतोगुण है कि तमोगुणी है कि रजोगुणी है। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम सिनु। सभी देहधारियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, या तो सतोगुणी होगी या रजोगुणी होगी या तमोगुणी होगी। उनके बारे में सुनिए। ये कह रहे हैं भगवान कि जन्म के साथ होता है, यानी ऐसा नहीं है कि बाद में आता है। जब भी मनुष्य जन्म लेता है उसमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण साथ में रहता है। किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। किसी में सत्वगुण ज़्यादा है तो किसी में रजोगुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, किसी में तीनों गुण बराबर है, किसी में केवल सत्व गुण ही है, किसी में तीनों गुण में कोई नहीं है। इसी बात को भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, वेद में तीनों प्रकार के गुणों के बारे में बताया गया है, लेकिन तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। इन तीनों गुणों में कोई तुम में नहीं होना चाहिए। जब इन तीनों गुणों में कोई गुण मनुष्य में नहीं रहता है, तब वह संसार से अलग हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का तनाव, टेंशन नहीं होता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सदामयो अयम पुरुषो जो यच्छ्रद्धा स एव स। जैसी श्रद्धा होती है वैसा व्यक्ति होता है। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेत भूतान गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। जो सतोगुणी वाले होते हैं, सात्विक गुण वाले होते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं और यक्षों की पूजा रजोगुण वाले लोग करते हैं, और जो तमोगुण वाले होते हैं वे प्रेत भूतों की पूजा करते हैं। आप देखेंगे कि इस राजस्थान प्रांत में भूत पिशाच खेलने वाले बहुत लोग हैं। ये मोर के पंख से झड़वाना, बाबा से भभूति लेना, मंत्र तंत्र का प्रयोग करके उससे अपने का बीमारी को शांत करवाना। अनेकों महात्मा लोग हैं जो कि इसी से उनका धंधा चलता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भूत प्रेत को मानते हैं उनको तमोगुणी वाला ही कहा जाएगा। जो यक्षों को मानते हैं उनको रजोगुणी का माना जाएगा, और जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको सत्वगुणी कहा जाएगा। अशास्त्रविहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। ये
घोर तप करने वाले, अशास्त्र विधि शास्त्र विधि से रहित हो रहने वाले लोग, दंभ अहंकार से भरे हुए, काम राग से भरे हुए, कामना रहती है, आसक्ति रहती है कि हम ये कर रहे हैं इससे हमको पुण्य मिलेगा। इस तरह के ये शास्त्र विधि को छोड़ करके, पाखंड का आश्रय लेकर के ये लोग तप करते हैं। कर से अंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विदध्यासुर निश्चयान। ये आसुरी स्वभाव के लोग, जिनको तमोगुणी कहा जाएगा, ये क्या करते हैं? तकर से अंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः, सभी प्राणियों में के शरीर में रहने वाले इस ब्रह्म को, भगवान को भी कष्ट पहुँचाते हैं। माम चैवांत शरीरस्थम, जो सबके शरीर के अंदर रहता हूँ, उनको भी कष्ट करते हैं। यानी कहने के लिए तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि ये लोग जो शरीर के अंदर ब्रह्म का निवास है, जो भगवान का निवास है शरीर के अंदर, उस ब्रह्म को भी ये आसुरी स्वभाव के लोग कष्ट पहुंचाते हैं। कहते क्या हैं कि हम तपस्वी हैं, हम तप कर रहे हैं, हम 2 दिन तक भूखे रह जाते हैं, हम बिना जल के एकादशी कर लेते हैं, निर्जला एकादशी। इस तरह से हम जल भी नहीं पीते हैं एकादशी में। इस तरह से ये लोग शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। तो शरीर के अंदर जो भगवान का निवास है, भगवान को भी कष्ट देते हैं। फिर इनकी पूजा कैसी हुई? जब आपके पूजा करने से, आपके तप करने से भगवान को कष्ट हो रहा है, तब फिर आपकी पूजा किस काम की है? यही भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। खाने का जो सामान होता है, जो भोज्य पदार्थ भी होता है, वह भी 3 तरह का होता है। सत्व गुण वाले लोग अलग भोजन पसंद करते हैं, रजोगुण वाले लोग अलग भोजन पसंद करते हैं, और जो तमोगुण वाले लोग हैं वे लोग अलग भोजन पसंद करते हैं। सबका भोजन भी अलग अलग प्रिय होता है। यानी भोजन देख करके भी क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, इसको भी देख करके आप जान जाएंगे कि यह व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ये सतोगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है, इसका स्वभाव आप जान जाइएगा, आसानी से जान जाएंगे। इसके बारे में 8वें श्लोक में बताया गया, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रसस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। सात्विक लोगों के भोजन के बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग क्या भोजन करते हैं, किसको ये प्रिय मानते हैं। ये कहा गया है कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति को बढ़ाने वाला, रसमय स्निग्ध स्थिर और हृदय को बल प्रदान करने वाला आहार सतोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है।
अर्थात ऐसा भोजन जो शरीर की शक्ति को वृद्धि करता है, निरोगी काया प्रदान करता है, उसको सतोगुणी भोजन कहा जाता है। ये इसके पहले जो बता रहे थे कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, वे किस तरह से कष्ट देते हैं और कष्ट का परिणाम क्या होता है। आप देखेंगे कि जब एकादशी का व्रत पंचांग में निकाला जाता है तो उसमें बता दिया जाता है कि इतना समय तक अगले दिन पारण कर लेना है। पारण करने का मतलब है कि ब्रेकफास्ट उसको अंग्रेजी में कहा जाता है। यदि भोजन नहीं मिले तो जल भी पी लीजिए, लेकिन पीजिए। उसके बाद आखिर में क्यों ऐसा कहा जाता है? जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, लेकिन जब आप जल पी लेते हैं तो फिर बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत सारे नेता लोग हैं जो कि फास्टिंग रहते हैं, तो जो फास्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं, पानी या नींबू डाल कर पीते रहते हैं। परिणाम ये हुआ कि एक नेताजी फास्टिंग किए तो जल नहीं लिए। परिणाम ये हुआ कि उनकी आँख की रोशनी कम हो गई। तो कहने का अर्थ है कि आप निर्जला एकादशी कीजिए, लेकिन ये भी ख्याल रखिए कि ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकादशी निर्जला कीजिए, जल वाला कीजिए, लेकिन शरीर का ख्याल रखना जरूरी है। कालिदास ने भी कुमार संभव काव्य में कहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही हर एक धर्मों का साधन है। यह शरीर रहेगा तभी व्रत होगा, तप होगा, तपस्या होगा। इसीलिए यह कहा गया है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो कि अपने शरीर को तपा देते हैं। तपा का देते हैं, रोग बीमारी से ग्रसित होकर के मरते हैं, बाद में कष्ट होता है। तो ये हुआ। सभी प्राणियों की आहार भी 3 प्रकार का हो गया। यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। यज्ञ भी आप 3 प्रकार का करते हैं, तपस्या भी 3 प्रकार का करते हैं, दान भी 3 प्रकार का होता है। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण आप तपस्या करते हैं उसमें भी आ जाता है, आहार लेते हैं उसमें भी आ जाता है, व्रत करते हैं उसमें भी आ जाता है, दान करते हैं उसमें भी आ जाता है। ये सतोगुणी भोजन को बताया हमने कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाला, रसमय, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को बल प्रदान करने वाला आहार सतोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। यानी ऐसा आहार अगर कोई ले रहा है तो उसको समझिए कि वो सतोगुणी व्यक्ति है, उसमें सत्वगुण की ज़्यादा मात्रा है। और कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, विदाह उत्पन्न करने वाला आहार रजोगुणी कहा जाता है। जो दुख, शोक को प्रकट करने वाला है। जो रजोगुणी होते हैं
वे ज़्यादा खट्टा, नमकीन, गर्म मिर्ची युक्त भोजन करते हैं। इससे शरीर को क्या हानि होती है? ज़्यादा मिर्ची खाने से पेट में जलन होता है और नमक का अधिक सेवन करने से रक्तचाप बढ़ जाता है। यदि उच्च रक्तचाप का कोई रोगी है, उसे ज़्यादा मात्रा में नमकीन पदार्थ खिला दिया जाए तो हो सकता है कि उसके पक्षाघात या ब्रेन हेमरेज की बीमारी हो जाती है। अतः याद रखिए, ये रजोगुणी लोग होते हैं जिन्हें प्रायः उच्च रक्तचाप या पक्षाघात की बीमारी हुई रहती है। एक बात और है, जो रजोगुणी लोग होते हैं वे लोग अम्ल, खट्टा पदार्थ भी खाना पसंद करते हैं। ये खट्टा पदार्थ क्यों नहीं खाना चाहिए? यानी खाना चाहिए, अल्प मात्रा में खाना चाहिए, लेकिन ये लोग अति कर देते हैं। अम्ल वाला पदार्थ जो होता है, जैसे आम की खटाई है, टमाटर की खटाई है, चाहे किसी भी प्रकार का खट्टा पदार्थ, नींबू को छोड़ करके, जब आप ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो धात को पतला कर देता है। परिणाम ये होता है कि जब कभी भी आप शौच करने जाते हैं और पेट में आपको कब्ज है तो पेशाब के रास्ते से सफ़ेद पानी निकलने लगता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो खटाई पसंद करता है, जो टमाटर की चटनी ज़्यादा खाते हैं, जो आम की खटाई ज़्यादा खाते हैं, जो खट्टे फल ज़्यादा खाते हैं, उनको धात रोग हो जाता है। चाहे आम की खटाई खाए भोजन के साथ, पूरा खटाई खा लिए, पेट में कब्ज रह रहा है और उसके बाद से आपको लोग दूध पिला दिए, कुछ दिन तक यही सिलसिला रहा, तब पता चला कि आपके शरीर में सफ़ेद दाग होने लगा। स्वित्र रोग उसको कहा जाता है। मूर्ख आदमी उसको कहता है कि कोढ़ फूट गया इसको। तो कहने का अर्थ है कि रजोगुणी जो लोग होते हैं वे लोग खट्टा पदार्थ ज़्यादा पसंद करते हैं, कड़वा पदार्थ पसंद करते हैं, नमकीन पदार्थ पसंद करते हैं, मिर्ची वाला सामान पसंद करते हैं, और परिणाम ये होता है कि अनेकों बीमारियों से ग्रसित होकर के वे लोग जीवन जीते हैं। इसीलिए यह बात बताया गया है कि रजोगुणी व्यक्तियों का ये स्वभाव है, इससे दूर रहना चाहिए। अब तमोगुणी व्यक्तियों का स्वभाव, ऐसा भोजन जो बासी है, जिसका रस समाप्त हो गया है, उच्छिष्ट है, अधपका है, ऐसा भोजन तमोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। आजकल फंगस की बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। यह काला फंगस क्या है? जब कोई खाद्य पदार्थ कई दिनों तक रखा रहता है तो उस पर काला काला दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि फल सब्जियाँ भी उचित रख रखाव के अभाव में सड़ जाती हैं, उन पर भी काला काला फंगस हो जाता है। यही फंगस हृदय में जा कर के बैठ जाता है, जिसे ऑपरेशन करके निकाला जाता है। बासी भोजन खाने से बीमारियां होती हैं। अतः बासी भोजन करना तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण कहा गया है। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी दूध की शुद्धता पर, तो ये बताया गया कि जब दुधारू पशु को बासी हरा चारा खिलाया जाता है
सूखा में तो कोई बात नहीं है, लेकिन बासी हरा चारा जब खिलाया जाता है तो चारा में जो दुर्गंध आ गया, चारा में जो बैक्टीरिया पैदा हो गया, उसके खाने से दुधारू पशु का दूध संक्रमित हो जा रहा है। इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। अब समस्या है कि रुकेगा कैसे? पशु को रखने वाला आदमी मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसको नहीं मालूम है कि ताज़ा चारा ही खिलाना चाहिए। और चारा के धंधा करने वाले लोग हैं कि उनका यही धंधा है, तो उनके यहाँ पड़ा रहता है हमेशा चारा, उस पर फंगस बैठा रहता है और उसी चारे को वे लोग सप्लाई में दे देते हैं। परिणाम ये होता है कि दूध जो है सो विषाणुग्रस्त हो जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब चारा बासी खाने से मवेशी का दूध पर असर पड़ सकता है, तब मनुष्य जब बासी भोजन करेगा, ऐसा भोजन करेगा जिसका रस निकल गया है, रस नहीं रहा उसमें, पका भी नहीं है, उच्छिष्ट है, पका नहीं है, तो फिर मनुष्य को तो कष्ट होगा ही। अब भोजन की तरह यज्ञ भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होता है। सभी गुणों को अलग अलग कहा गया है। बिना फल की इच्छा के और शास्त्र सम्मत अर्थात विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ करना और दान जो किया जाता है वह यज्ञ करना और दान देना कर्तव्य है। यह सोचकर मन में विचार कर जो यज्ञ किया जाता है और दान किया जाता है वह यज्ञ और दान सात्विक कहा जाता है। फिर रजोगुणी दान के बारे में बताया गया है। भगवान कह रहे हैं कि हे भारत के वंश के श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल को ध्यान में रखकर तथा दंभ घमंड के लिए भी किया जाता है वह यज्ञ रजोगुणी यज्ञ कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यज्ञ भी 3 तरह का हो गया। यष्टव्य में वेति मनः समाधाय स सात्विक अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्ट च युज्यते। बिना किसी इच्छा के और विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है, यष्टव्य में वेति मनः समाधाय, मन में विचार करके कि नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, ये सोच करके जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक होता है। अभिसंधाय तो फलम दंभार्थमिपि चैवत्यज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। इसके बाद 12वें श्लोक में राजसी रजोगुणी यज्ञ के बारे में बताया जा रहा है कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, भरत के वंश में उत्पन्न होने वाले जन्म लेने वाले श्रेष्ठ अर्जुन जो फल को सोच करके कि ये फल मिलेगा, आदंभार्थमपि और दंभ के द्वारा भी घमंड के लिए भी किया जाता है, उसको रजोगुणी यज्ञ कहा जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि क्यों फल की इच्छा किए बिना यज्ञ करना चाहिए। आप पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं,
इससे आपको अगले जन्म में पुण्य मिलता है, और इस जन्म में जो आपने कुकर्म किया, जो गलत किया, जाने में अनजाने में, उसका फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। तो जब आप सोच करके कि हमको पुण्य होगा, हमको सुख होगा, हमको धन होगा, यह सोच करके जब आप यज्ञ करते हैं, आज चाहे घमंड अहंकार मन में लिए हुए हैं, आज यज्ञ कर रहे हैं कि यह दिखाने के लिए कि हम बड़े आदमी हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, तो ये रजोगुण यज्ञ हुआ। और आपने इच्छा ले करके किया, अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो इससे आप लोगों की आसक्ति कम होती है। इसीलिए कहा गया कि ये रजोगुणी यज्ञ हो गया। यज्ञ कीजिए, लेकिन यज्ञ में किसी प्रकार की इच्छा मत रखिए कि हमको ये हो गया, हमको ये हो गया। अगले 13वें श्लोक में कहा गया है, विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम सदा वीरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम अशिष्टानम, शास्त्र विधि से नहीं किया जाता है, शास्त्र विधि से हीन, और उसमें कोई वैदिक मंत्र भी नहीं बोला जाता है, किसी प्रकार का वैदिक मंत्र का भी उच्चारण नहीं होता है। और अदक्षिणम, जो यज्ञ कराया, जो पौरोहिती कर किया, उसको दक्षिणा भी नहीं दिया, और यज्ञ में श्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा विरहितम, बिना श्रद्धा के यज्ञ किया, उसको तमोगुणी यज्ञ कहा जाता है। अब कहने का अर्थ है कि नियम जो शास्त्र में बताया गया है कर्मकांड का, उसको भी आपने नहीं माना, बिना मंत्र के ही कर दिया और दक्षिणा भी नहीं दिए। ये कहा जाता है कि पंडित जी को बुला करके और यजमान ने मंत्र बुलवाया, पंडित जी को दक्षिणा वाले पंडित थे नहीं, उनको ज्ञान था नहीं, पता चला कि भार्या रक्षतु भैरवी, भार्या रक्षतु भैरवी के जगह भार्या भक्षतु भैरवी, भार्या भक्षतु भैरवी उन्होंने कहना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि पत्नी मर गई। तो कहने का अर्थ है कि विधि के साथ यज्ञ कीजिए और बिना मंत्र का उच्चारण करवाए मत कीजिए, बिना दक्षिणा दिए मत कीजिए, और श्रद्धा होना चाहिए, नहीं तो वह यज्ञ आपका तमोगुणी यज्ञ हो जाएगा। अब उसके बाद से तप के बारे में बताते हैं। तपस्या भी 3 तरह का होता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसा च शारीरम तपोच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी का पूजन करना, शारीरिक शुद्धता रखना और नम्रता। ब्रह्मचर्यम हिंसा च, ब्रह्मचर्य का पालन करना और किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ये शारीरिक तप कहा जाता है। तो ये शारीरिक तप देवताओं की पूजा करना, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, ज्ञानी हैं, उनको पूजन करना। अब जो ज्ञानी हैं उनको क्यों
विशेष महत्व दिया जाता है। वह आदमी किसी न किसी क्षेत्र में साधना किए है, और जब साधना किया है तो उसके साधना का फल आपको तभी मिलेगा जब आप उसका सम्मान कीजिएगा, उसकी पूजा कीजिएगा, उसका इज्जत प्रतिष्ठा दीजिएगा, और नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कोई ज्ञानी है, उसका ज्ञान का लाभ आपको मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका इज्जत करें, सत्कार करें। फिर ब्रह्मचर्यम का बात कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। देखिए ये क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना? मन में काम वासना नहीं आना चाहिए, सेक्स की इच्छा कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। इसी को ब्रह्मचर्य का पालन कहा जाता है। आपके मन में इच्छा आई, आपके शरीर से सफ़ेद पानी निकल गया। अनेकों पुरुष हैं, अनेकों स्त्रियां हैं जिनके शरीर से हमेशा सफ़ेद पानी निकलते रहता है। ये लोग जब लैट्रिन करने जाएंगे, जब लघुशंका करने जाएंगे, तो इनके शरीर से सफ़ेद पानी निकल जाएगा। ब्रह्मचर्य टूट गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप किसी स्त्री के साथ सहवास न करें, सेक्स न करें। केवल स्त्री के साथ सेक्स करने से ही ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। पेट में कब्ज हो गया, बल लगा के शौच किए, सफ़ेद पानी निकल गया, ब्रह्मचर्य टूट गया। वृद्ध हो गए, मन में वासना रही, आप सोचते हैं उसके बारे में, आपका कपड़ा गंदा हो जाता है, भींगा रहता है, धात निकलते रहता है। तो कहने का अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना शरीर का तप कहा गया है। तो ये तप इसीलिए कहा गया कि ये बहुत बड़ा चीज है। इसको पूरा करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको मानसिक रूप से ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि वासना मन से ही उत्पन्न होती है, दिमाग से ही उत्पन्न होती है। और जब ये वासना आपके दिमाग से खत्म हो जाएगी, नहीं रहेगी, और उसके बाद से आपके शरीर में कब्ज नहीं रहेगा। कब्ज का मतलब सूखा शौच आना। तो जब सूखा शौच भी आपके शरीर से नहीं आएगा तो बल नहीं लगाना पड़ेगा। बल नहीं लगाना पड़ेगा तो सफ़ेद पानी नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो घुटना में दर्द, कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, पीठ में दर्द, छाती में दर्द, दिमाग में दर्द, ये सब प्रकार के दर्द से आपकी मुक्ति मिलेगी। इसीलिए ये ब्रह्मचर्य का पालन करना, हिंसा नहीं करना, इसको शारीरिक तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपोच्यते। अब वाणी का तप क्या है? वाणी के तप के बारे में बताया गया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम, आप ऐसा बात बोलिए जिससे किसी को कष्ट नहीं हो, किसी के शरीर में उद्वेग नहीं हो, ऐसी बात बोलिए, ऐसे वाक्य का प्रयोग कीजिए। और सत्यम, सत्य ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ प्रिय होना चाहिए और हितकारी भी होना चाहिए। सत्यम प्रिय हितम च यत्, जो सत्य है और प्रिय है, किसी को दुख नहीं पहुंचता है, और हितम च यत्, और हितकारी भी है।
कल्याणकारी भी है। ऐसा वाक्य बोलें, स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए, स्वाध्याय करें। आदि गुरु शंकराचार्य कह गए, गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। तो गीता जी का पाठ करना चाहिए और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। ये वाणी का तप है। स्वाध्याय करने का मतलब यहाँ यही आता है कि आप गीता जी का पाठ बराबर कीजिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए आपके द्वारा। यही वाणी की तपस्या है। और अभ्यसन, अभ्यास करना। अभ्यास क्या है? क्या अभ्यास करें? यदि आप कोई कार्य करते हैं विशेष रूप से, तो उस कार्य को करने के लिए उसको बार बार कीजिए, उसमें विशेषज्ञता लाइए। वर्क स्पेशलाइजेशन उसको कहा जाता है। यहाँ भारतीय संस्कृति में तो काम का बंटवारा किया गया, तो आप जिस काम को करना चाहते हो काम करें। यदि आप साधु संत बन गए हैं, यदि आप 70 के उम्र के पार कर गए हैं, तब आप भगवान के मन में ध्यान को लगाइए, धीरे धीरे लगाइए। कर्म करते हैं, उस कर्म में आपको आसक्ति अगर आ जा रही है, उसी के बारे में सोचते सोचते नींद नहीं आती है, तब उस काम से मन को हटाकर, सोते समय उस काम से मन को हटाकर आप भगवान के, ठाकुर जी के श्री चरणों में अभ्यास कीजिए, मन को लगाने का अभ्यास कीजिए। धीरे 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 आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा और उस कर्म से आसक्ति का नाश हो जाएगा। आप जो है सो बिना दवा खाए, बिना नशा का सेवन किए आसानी से सोएंगे। इसीलिए कहा गया है कि स्वाध्याय अभ्यसनम च, पाठ करना चाहिए, गीता जी का पाठ करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। भगवान के चरणों में मन को लगावें, भगवान के चरणों में मेरा मन लगे, इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। इसी को वाणी का तप कहा जाता है। न कि मन में जो आवे सो निकाल दिए, जो मन में आवे सो बक दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनः प्रसाद सौम्यत्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् मानसम उच्यते। अब मन का तप क्या होता है? मौन का तप किसको कहा जाता है? ये मौनम आत्म विनिग्रह, मौन धारण करें, मन को शांत करें और ईश्वर के भाव में मन को लगावें, मन प्रसन्न रखें, शुद्ध रखें,